Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आपको प्राप्त होंगे, क्या असर हो सकता है आपकी लाइफ के ऊपर, क्या आने वाला है, कौन आ सकते हैं. आज का जो स्केच हमने ड्रॉ किया है वो है स्वयं गणेश जी. गणेश जी इज़ नोन एज द रिमूवर ऑफ ऑब्स्टेकल्स, विघ्नहर्ता बोला जाता है, राइट. यहाँ पे क्या है, उनका जब भी मंत्र पाठ होता है उनके लिए तो बोला जाता है कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा बुधात्मना प्रकृति स्वभावत करोमि यत् यत् सकलम परस्मै नारायणाति समर्पयामि. मतलब वट एवर आई विल डू, ओके, आई विल डू इट विथ माई माइंड, बॉडी, स्पीच एंड आई विल डू इट विथ माई इंटेलेक्ट, ठीक है. एंड आई विल सरेंडर टू द लोटस फीट ऑफ गॉड. मैं जो भी करूँगी, हम लोग जो भी करेंगे इस दुनिया में पूरी तरह से समर्पित करेंगे उनके चरणों पे. और हमारा जो शरीर है, हमारा जो दिमाग है, हमारा जो अस्तित्व है, ठीक है, हमारा जिससे भी हम करेंगे, चाहे हमारे वाणी से हम किसी को प्रभावित करें, जो भी हम काम करेंगे हमारे, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे वो मेंटल जॉब हो, वट एवर इट इज़, तो हम जो भी काम करेंगे उनको सरेंडर कर देंगे. किनके चरणों पे? भगवान के चरणों पे. लोटस फीट ऑफ गॉड ऐसा माना जाता है. चलो स्टार्ट करते हैं. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, उनकी ज़िंदगी के ऊपर क्या असर हो सकता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. आने वाले समय में क्या हो सकता है. लेट्स सी मोर. काफ़ी कुछ दिनों से आप इस तरह से हो सकता है कि आप परेशान हो रहे हो कि कोई ऐसा सीक्रेट आपको मालूम चला है और आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हो, या आप करना चाहते हैं लेकिन आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं सामने वाले को, या अगर आपने किसी को कह भी दिया है तो आपको डर लग रहा है शायद वो सीक्रेट जो है किसी के साथ अगर शेयर कर दिया तो र्यूमर फैल जाएगा, ठीक है, अचानक से अफवाह फैल जाएंगे और वो बहुत ख़राब हो सकता है. अगर आपने अभी तक नहीं कहा है तो वो अच्छा है. इफ़ योर इंट्यूशन सेज दैट यू शुड नॉट स्पीक अबाउट दैट सीक्रेट, इट इज़ बेटर, आप मत कहो, ठीक है. कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आने वाले समय में मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है दैट इट इज़ लाइक बिकमिंग अ सर्कुलर होते जा रहा है ये चीज़. आई डू थिंक सो दैट जैसे बोला जाता है ना कि द विल ऑफ फॉर्चून, व्हाट कम्स इन, ठीक है, इट गोज़ अराउंड, इट कम्स अराउंड, जो जाता है वो वापस आता है. अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसा पल, ठीक है, हसीन पल तो था लेकिन चला गया है, बट आपने मिस कर दिया, या आपके हाथ से ही निकल गया, या आपने जानबूझ के कुछ ऐसा किया नहीं लेकिन वो आपके उस दौरान ना आपके नसीब में ही नहीं था, आपने ऐसा सोचा, बट वो कुछ ना कुछ फॉर्म में वो आपके पास आने वाला है. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है लाइक यू वांटेड टू बाई अ 4-व्हीलर और अ 2-व्हीलर, वट एवर, चाहे जो भी हो आपके ड्रीम, आप खरीदना चाहते थे लेकिन आप खरीद नहीं पाए. आने वाले समय में मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है उससे भी बेहतर ब्रांड या उससे भी ज़्यादा प्राइस में आप कुछ ऐसा, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो मूवेबल आइटम हो, मूवेबल एसेट्स हो, वो आप खरीदेंगे. मूवेबल एसेट मुझे ज़्यादा दिख रहा है. कुछ लोगों के लिए वो कोई पर्टिकुलर ड्रेस हो सकता है,
कोई फैंसी ड्रेस हो सकता है, कोई ऐसा जो आपको ऐसा लगे कि नहीं मुझे वो ड्रेस पहनना है, मुझे वो ड्रेस चाहिए, या मुझे वो बैग चाहिए ही चाहिए, वट एवर बी इट इज़. सो आई डू थिंक सो दैट इट इज़ गोइंग टू कम टूवर्ड्स यू. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है लाइक आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो इस वक्त और डिटरमाइंड हो कि नहीं मुझे जो है किसी भी हालत में कि उससे आगे जाना है, ज़्यादा नॉलेज लेना है, एक्सपीरियंस गैदर करना है, ठीक है, ताकि लोग मुझे बोले कि मैं एक्सपर्ट हूँ. सो आई डू थिंक सो इट इज़ गोइंग टू बी देयर. इस तरह से दिख रहा है कि कोई ऐसा मैजिशियन जैसा ही है इंसान या राजा कुछ है जो मतलब औधा इनके बड़े, और काफ़ी ड्रेस का पैटर्न देख के लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पहले ज़माने में जो राजा महाराजा पहनते थे ना वो सोफिस्टिकेटेड ड्रेस, वो वाला ज़्यादा लंबा वाला ड्रेस उस तरह से दिख रहा है. नाउ इट कैन बी लाइक दैट कि ये इंसान आपके बॉस हो सकता है प्रेजेंट डे में, जो आपको बहुत अच्छा गाइडेंस दे सकते हैं, या आप बॉस हो सकते हैं, जो हो सकता है जिनके ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने वाले समय में आए और आप उसको बहुत अच्छे से निभाए. ठीक है, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दैट यू विल बी गेटिंग, यू विल बी मेंटेनिंग इट. आप उसको निभा पाओगे और लोग कहेंगे कि नहीं हमारे जो बॉस है बहुत अच्छे हैं, वो कर पाते हैं, हैंडल कर पाते हैं कुछ भी प्रॉब्लम्स को. या अगर आप उस बॉस के अंडर होंगे, सो बहुत कुछ ट्रेनिंग सेशंस के द्वारा उनके एक्सपीरियंस के साथ साथ उनका एक्सपीरियंस जब वो आपके साथ शेयर करेंगे या बहुत सारे लोगों के लिए ट्रेनिंग सेशन में, तो आपको ना मज़ा आ जाएगा कि कितना अच्छा है, काम आसान हो रहा है. ठीक है, उस तरह से यू मे मीट समवन. ऐसा भी हो सकता है कि आप जिनको भी मिलेंगे आने वाले समय में, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक बाइक, इसके पीछे कोई बैठे हैं. यहाँ पे देखो द शेप हैज़ बिकम लाइक दैट. द स्ट्रेंथ कार्ड का वो मुझे शेप दिख रहा है, जहाँ पे दो अलग इंसान, एक इंसान और एक एनिमल, राइट, एंड द अफेक्शन बिटवीन द टू. ठीक है, दोनों दूसरे के प्रति एक एम्पैथी जो है वो रख रहे हैं. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है दैट दिस इज़ लाइक विल बी योर लाइक फर्स्ट लव इन योर लाइफ और द लास्ट लव इन योर लाइफ. मतलब आखिरी प्यार एकदम वही टिका हुआ मजबूत. I can also see that spending lot of time with this person. बहुत अच्छा समय बिताने वाले हो बहुत टाइम तक. ठीक है, आप उनके साथ बिताएंगे एंड देन द रिलेशनशिप का कुछ फाइनलाइज आप लोग खुद ही करेंगे. ऑलराइट, आई कैन सी लॉट ऑफ 8, 6. ओके, आई कैन सी द हैमर. यहाँ पे कोई हो सकता है कि आपको इनके खिलाफ बार बार हैमरिंग करने की कोशिश करे, आपके दिमाग पर हथौड़ा पीटने की कोशिश करें. बट चाहे जो भी हो, ठीक है, दे कैन बी लाइक जेलस ऑफ योर रिलेशनशिप, इसलिए वो ऐसा करेंगे. लेकिन करेंगे तो ज़रूर. अगर वो आपके पेरेंट्स करेंगे तो वो तो उनका कुछ इनसिक्योरिटीज़ या उनको ऐसा लग सकता है कि इंसान पता नहीं क्या होगा. बट अगर बाहर के लोग कर रहे हैं सो डेफिनेटली देयर इज़ अ बाइक, देयर इज़ वेरी मच सच अ पॉपुलर बाइक मुझे दिख रहा है. हो सकता है कि कोई किसी के पास है और आप खरीदना चाहते हो. कुछ लोग ऐसा है मुझे दिख रहा है. या देयर कैन बी अ ट्रैवल बाय रोड. ठीक है, बहुत स्पीड से ट्रैवल करने वाले हो आप उस तरह से. आई कैन ऑल्सो सी लाइक ग्रुप बना के फिर गॉसिपिंग करना, गप्पे शप्पे मारना, एक साथ इकट्ठा होना, फिर कुछ प्लानिंग करना दोस्तों में या कलीग्स में आपस में हो सकते हैं. आई कैन ऑल्सो सी दैट सम ऑफ यू आर ट्विंस. कुछ लोग यहाँ पे ट्विंस हो, ट्विन फ्लेम नहीं मे बी, बट आई डू थिंक सो दैट ट्विन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, या ट्विन सिस्टर्स या ट्विन ब्रदर्स. आने वाले समय मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो रिलेशनशिप इश्यूज हो रहा था, चाहे आपके साथ आपके परिवार का, चाहे क्लोज फैमिली मेम्बर्स का, चाहे आप जॉइंट फैमिली में रहते हो वहाँ पे, चाहे आपके सास के साथ, ठीक है, आपके इन लॉज के साथ, वट एवर बी इट इज़ गोइंग टू गेट रिजॉल्व. बट कुछ ऐसा है
फिर से आने वाले समय में कुछ ऐसे सीक्रेट होंगे जो आप अपने तक रखो तो वही अच्छा है आपके लिए, आपके हितकारी होगा वही. It will be much more beneficial for you, that if you keep that secret within you. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, देखो, रोमांटिक जेस्चर ऑफ मेल एंड फीमेल. रोमांटिक मोमेंट्स दिख रहे हैं बिटवीन मेल एंड फीमेल. सो हो सकता है दैट यू आर गोइंग टू मीट योर पार्टनर आफ्टर लॉन्ग टाइम एंड द रोमांटिक मोमेंट्स उस तरह से. सो अभी हम देख लेते हैं कि आने वाले समय में आपके लिए क्या रखा है. I'll do it with the help of cards. कार्ड से और भी अच्छा लगता है. So let me see. So यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, क्या उनके लिए ढेर सारा आशीर्वाद है. प्लीज़ बताएं यूनिवर्स. पेज ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स. ओके, we do have the high priestess. Bottom of the deck we do have Queen of Wands. I told you that high priestess is always a card. Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius. ओके, सो साइंस के बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचना है. सो यहाँ पे कुछ ऐसा सीक्रेट है, ऐसा कुछ इल्यूशन हो सकता है, पर मुझे यहाँ पे दिख रहा है डीप नॉलेज हो सकता है. कोई रिसर्च करते वक्त आपके हाथ लगा या किसी ने आपको कहा, ठीक है, या आपने खुद ढूंढा उस चीज़ को. सो इट इज़ बेटर नॉट टू शेयर, डोंट शेयर इट. ठीक है, अगर वो आपके एजुकेशन रिलेटेड है सो यू कैन शेयर, बट रिमेंबर दैट वो कितना ज़्यादा आपको इफेक्ट कर सकता है. सो आप किसी का कंसल्टेशन ले सकते हैं. कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपके विश कम ट्रू है, जहाँ पे आपको ऐसा लग सकता है कि मैंने बहुत दिन से तो मांगा था बट वो मेरे पास आ ही नहीं रहा था. चाहे मैंने कितने मतलब लाखों बार उसको याद किया, ठीक है, उसके लिए मैंने प्रैक्टिस किया, बहुत कुछ कुर्बानी भी दिया, बट नहीं हो पा रहा था. यू कैन गेट कनेक्टेड विद अ ओल्ड फ्रेंड, बहुत पुराने दोस्त, स्कूल के टाइम पे, बचपन के टाइम पे एकदम, या आपके पार्टनर के साथ जो आपसे बिछड़ गए थे, बट दैट पर्सन हैड लेफ्ट यू बिकॉज उस दौरान वो कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं थे. बट नाउ आई कैन सी दैट इन द नियर फ्यूचर आप और भी स्ट्रॉन्ग बनेंगे, चाहे कितने भी अंधेरा आपके सामने क्यों ना आ जाए. ठीक है, यहाँ पे क्या है ना, आसपास लोकेलिटी पूरी तरह से लोड शेडिंग है, मतलब यहाँ पे कोई लाइट नहीं है और इसकी एक आंखें भी बंद है. मतलब क्या है ना, थोड़ा सा अगर देखो इसके आंखें जो है थोड़ा सा बंद है यहाँ पे. सो आई डू थिंक सो दैट चाहे इन द नियर फ्यूचर आपके बहुत ज़्यादा लॉयल फ्रेंड्स बनेंगे. आपके हाथ में एक कैंडल है, आने वाले समय में यू विल बी हेल्पिंग पीपल. जो लोग जनरली अंधेरे में हैं उनको आप उजाला की तरफ लेके जाओगे और ख़ुद भी आप इम्प्रूवमेंट की तरफ आप जाएंगे. लेकिन तभी भी आपके पास सीक्रेट्स होगा. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक यू एंड योर पार्टनर विल मेक इट टू दैट कैसल. वो सपना घर का, वो सपना अपना आंगन हो, ठीक है, एक घर हो, यहाँ पे गार्डन हो, लॉट ऑफ फ्रूट्स, लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, ऑल द ड्रीम्स, एक लेक हो सामने, वहाँ पे डक्स हो, एवरीथिंग जो ड्रीमी कनेक्शंस है, जो ड्रीम आप देख रहे थे एंड बहुत टाइम से वो हो नहीं रहा था, बट वन विश is definitely going to get fulfilled. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.